जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन के कार्यालय के जहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर बैठते हैं उस कार्यालय के बाहर पीडीडी जो मुलाजिम है डेली वेजर है उनका हड़ताल कल भी थी और ये 72 घंटे की ये हड़ताल है। तो ये आज भी बैठे हुए उनका कहना जब तक उनके साथ इंसाफ नहीं होता तब तक ये बैठे रहेंगे। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ 2 ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਡੀਐਲਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 557 ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਆਰਡਰ ਕੀ ਇਹ ਕਰੀ ਉੜਦੇ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀ ਉੜਦੇ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜੀ ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਉੜਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गड़बड़ी हुई 409 बंदे की एज रिलैक्सेशन पर रखी उड़िया 14 बंदे की हरी झंडी दी उड़ी 134 बंदे की होल्ड पर रखी उड़िया हूँ जेड़ा है 409 बंदे ने अगर एक बंदा 55 साल का या 60 साल का होंदा है उसी तो 18 साल का कियां बनाई सकते हो या 37 साल का कियां बनाई सकते हो उन्हें तन मन धन करना अपनी जी पूरी सेवा डिपार्टमेंट की दी जुला डिपार्टमेंट च लग्या 18 साल का है या 20 साल का है या 22 साल का है या 23 साल का अज जो 55 साल का है या 59 साल का है और क्या कसूर है इस ऐसे ऐसे साढ़े साथी भी हैं जेडे बेचारे रिटायर भी हुई है मरी है उन्हें अज इन्हें एक बड़ा सोहना किया कदम चुकया अस इन्हें आखना चाहते हैं कि इन्हें की रूल लैने की कोई जरूरत नहीं है रूल फ्रेम हुए हैं 109 SRO साढ़ा एक बने है जिसलै कारपोरेशन हुई जिसलै कारपोरेशन हुई कारपोरेशन दे विच वो रूल फ्रेम होए और SRO 381 जियां PDD च हा उन्हें कारपोरेशन ही दिता भाई तुसें जेडे PDD दे मुलाजिम ना उन्हें SRO 381 तक परमानेंट करना है जद तक ये डेली वेजर 12,000 ने ये पक्के नहीं होगन तो कारपोरेशन अपना कोई रूल नहीं अपनाई सकती अज ये कारपोरेशन का समझ नहीं आवा कुत्थों रूल ली आए अस चाहते हैं कि जिथे भी इनके कोला चूक होती है उसी जल्द कोला जल्द जड़ा है उसी कीता जा अगर ये नहीं करगन आने वाले टाइम ये ज़्यादा उग्र प्रदर्शन फ्रेम थी क्या उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं की थी जो लिस्ट बनी थी वो इन ऑफिसरों ने ही बनाई है अब इन हमसे ज़्यादा इन ऑफिसरों को पता कहीं तो कहीं चूक हुई ना ये हम यही कह रहे हैं कि अभी मिनट्स बाहर आने हैं वहाँ जाके बातचीत करें वहाँ जहाँ भी चूक हुई है उसको सुधार करें कि जो इसमें 409 में बेसिकली जो एज ऑफ रिलैक्सेशन होता है वो उसका तो 18 साल के नीचे हो और दूसरा इन्होंने रखा था कि अनपढ़ होता है 8 पास के नीचे उसको एज ऑफ रिलैक्सेशन में डाला जाता है। मेरा एक सवाल रहेगा जिस तरह से लगातार ये सैलरी भी जहाँ से लेते चाहे डेली वेजर के लेते हैं काम तो वह डिपार्टमेंट का कर रहे थे उसमें क्या है एज का क्यों मसला खड़ा कर दिया क्योंकि जब भी पक्के होंगे तो उसकी तो बनेगी ना सैलरी मिली है सब कुछ होगा उसके बाद पूरा उम्र इन्होंने दे दी जो मैं वही तो आपको कह रहा हूँ ना कि अगर एक बंदा 18 या 22 साल का लगा अब इसको कह रहे हैं 18 और 37 वाला रेगुलर हो जाएगा जिसकी 59 साल उम्र होगी जहाँ 60 के पास पहुंचने वाला होगा वो क्या करेगा वो 18 साल का कैसे बनेगा मुझे ये मैं आपके माध्यम से ये इनसे भी क्वेश्चन कर रहा हूँ कि वो कैसे बनेगा जो रूल है PDD के रूल बने हुए हैं कारपोरेशन बनी जब 2021 में एक एजिटेशन हुई उस एजिटेशन में ये रूल फ्रेम हुए हैं 109 SRO उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी के साइन है जो चेयरमैन होते हैं और MD साहब के भी साइन है उस पर और ये रूल LG साहब के निगरानी में बने हैं PDD का अपना खुद का SRO है उसके पहले 22 में भी परमानेंट हुए हैं PDD SRO 381 के तहत परमानेंट हो रहे हैं इन्होंने किसी के पास तो जाना नहीं इन्होंने बोर्ड मीटिंग में करना था अब मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ इन्होंने चूक की तो इसको फंसा दिया 60 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे जो लोग वो परमानेंट होते हैं वो खाली हाथ जाएंगे क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा मैं आपको बता रहा हूँ ये तो परंपरा है अभी हमारा एक साथी कल ही मर गया किश्तवाड़ में जैसे ही मरता है मात्र 9600 मिलती है 9600 मिलती है तो वो वहाँ उसी टाइम बंद की जाती है तो आगे का क्या प्लानिंग जिस तरह से आपने 72 घंटे अगर हमने अभी 72 घंटे की है अगर हमारे साथ कल भी एक बातचीत हुई थी
आगे देखते हैं क्या, अगर नतीजे नहीं आते तो इससे ज़्यादा उग्र प्रदर्शन होंगे। नहीं, एमडी जो है उनका रवैया किस तरह का है? एमडी साहब हमारे फेवर में है, पहली बार ऐसा हुआ है एमडी साहब हमारे फेवर में है, लेकिन पता एमडी साहब को भी ये पता नहीं है कहाँ चूक हुई है, कहाँ जहाँ चूक हुई है हम कहते हैं उसको ठीक कर दे, दुरुस्त कर दे, तो हम यहाँ नहीं बैठेंगे। आज जिस तरह से नई सरकार है होगी है, तो आपको लगता है कि मंत्री के पास भी आप इस मुद्दे को लेकर जा सकते हैं? अभी हमारे जो है एलजी साहब ने पीडीडी डिपार्टमेंट को पावरें दी है, हमारा जो है बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड के चेयरमैन प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, ये उन्होंने करना है, ये हमारे रूल फ्रेम हुए हैं सर, 381 हमारा है, हमें तो किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारा है कि आज ये डीएलसी डिपार्टमेंट में जैसे जैसे पोस्टें होंगी वैसे वैसे पद भरे जाएंगे, तो हम यही कहते हैं कि 557 का इनके पास पद खाली। रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति ये, अगर हमारा ये मसला हल नहीं हो तो इससे ज्यादा हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। मतलब कि पिछले दिनों एक बार क्या हुआ था, बिजली बंद कर दी थी, हाहाकार मच गई थी, कैसी अभी नौबत आएगी क्या? अगर ये नहीं करेंगे तो शायद ऐसी नौबत भी आई। यही रीढ़ की हड्डी डिपार्टमेंट की है, यही लोग काम करने हैं, अगर ये यहाँ बैठेंगे तो पावर कौन चलाएगा? थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे जिन्होंने बताया कि ये जब तक इनका मसला हल नहीं होगा तब तक ये जो है धरने पर बैठे रहेंगे। इनका मसला है कि लंबे समय से इन्होंने सेवा दी है, तो वो चाहते हैं कि खाली हाथ जाएंगे, 60 साल के रिटायरमेंट हो जाती है, तो उनका कहना है कि कुछ लोगों को ही उन्होंने रखा है, 500 के करीब जो है लिस्ट थी, उनमें से सिर्फ जो है 14 को ये परमानेंट करने ने, बाकी को स्टैंडिंग रख लिया। ये इनकी मांग है कि सभी को किया जाए, क्योंकि सारी सर्विस इन्होंने दी है, पूरे उम्र दे दी है। कई लोगों की बिजली के कारण ये खतरनाक जो है बिजली सप्लाई जो है खतरनाक जो प्रोसेस रहता है, जिसमें उनकी कई लोगों की बाजू कट गए हैं, कई के टांगे कट गई हैं करंट से। तो ये कहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। हालांकि उनका कहना है कि एमडी जो है वो उनका सहयोग दे रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला, कुछ लोग जो हैं ब्लैक शीप हैं, जो ऑफिसर हैं, वो मनमानी तरीके से इन लोगों का, इन डेली वेजरों का शोषण करते हैं। धन्यवाद। हो चुके हैं, जवानी में हम काम करने लगे थे डिपार्टमेंट में, इसने धोखा किया, हर बार हमारे साथ धोखा हुआ। अब इस बार धोखा नहीं चलेगा, जब तक हमें पक्का नहीं करेंगे तब तक नहीं उठोगे। तो अभी जितना डेली वेजर है वो सब हड़ताल पर जा चुका है। बोलो कुछ निकल के सामने आया क्या? सर गलबात पता क्या है, देखो ये डिपार्टमेंट सानू आखदा कि तुंदी 40 साल तो उम्र का बाद जेके बंदे न वो मतलब कि एज सिलेक्शन पाई। मैं ये पूछना चाहना इन्हें एमडी साहब की कि जेके डिपार्टमेंट में 40 साल जिंदी उम्र हो गई है, एक घर भैया इंदी उम्र हुई है, इन्हें डिपार्टमेंट में उम्र दी, मतलब कि जो डिपार्टमेंट में लगे ओल्ले इंदी उम्र 18 साल ही या 20 साल ही, अज इंदी 40 45 साल 50 55 साल इन्हें इस डिपार्टमेंट में दी। तो आप कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट को आपने पूरी सेवा दी है, उसके बाद आपके साथ अनदेखी की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, साढ़े कन्नै बड़ा धोखा, बड़ा बड़ा फ्रॉड होया, ठीक है। तो मैंने और देखो साढ़े 45 55 साल कुछ ऐसे साढ़े प्राण जेके चमकींदे बिजली कन्नै शहीद होई जंदे न, उंदे दा भी कक्ख नहीं है। छड़े धोखा छड़ा धोखा, ये जिन्ने भी मुड़े ने इन्हें सारे डंडा दित्ता, रेवन्यू कट्ठा करो, हर घर डोर टू डोर बिल दिंदे न, हर कम 24 घंटे सेवा करें। पहले भी एक एजिटेशन बड़ी हाहाकार मच गई थी, आपने बिजली सब बंद कर दी थी, लोग सड़कों पे आ गए थे, हार कर सरकार को झुकना पड़ा था, आपकी बात को सुना था। इस बार भी इस तरह का मसला बनेगा? लेकिन सर ये साढ़े मसले वाले नहीं हुए, पूरे जम्मू प्रोविंस में ना पूरा नेरा घेर गए, पूरा नेरा। तो इस बार होएगा फिर इस बार भी अगर आपकी बात को नहीं सुना जाता तो फिर ऐसा वक्त आएगा क्या? सर एक गल मैं तुम और सही ना, जिन्ने भी बंदे मेरे सुना देना, जिन्ने भी सुना दे मेरे, जिन्ने भी मेरे भरा मेरी गल सुना ने, जुत्थे भी है ना, सारे आइए उत्थे भाई एमडी दफ्तर, ये तो पुज्जे नहीं ना तो तुम तुपना सौड़ी जाना है, फिर नहीं आखियो कि सानू त्रंबड़ चलिया या डांग चली, मैं सनैड़ी। तो सरकार जी बल प्रयोग भी करेगी तो फिर वो तैयार हो तुम? सर बल किन्ना बल प्रयोग करेगी साढ़े पर, अगे डांगा खाई गल लंबवाई साड़ी ने,
33 के भी कोला 220 कोला 11 कोला बड्डी डांग हुई है, उस तो बड्डी डांग हुई है। टोटल किन्ने बंदे हैं जिन्हें जेड़े रेगुलर होने वाले हैं, तो जिन्होंने रेगुलर किया गया किन्ने बार? कत्ता कुछ है, खलिया भाई है, कुछ है नहीं कत्ता, छड़िया भाई है बस। और तो ये थे डेली वेजर इस समय अपनी मांग को लेकर जहाँ पे धरने पर बैठे हैं। कल भी हमने इन प्रदर्शन को दिखाया था, इनकी मांग जायज़ है। पूरी जिंदगी इन्होंने डिपार्टमेंट को दी, जब वे 16-20 साल के थे, अब वो 50-50 के हो गए, उसके बावजूद भी इनकी मांग को सुना गया, इनको रेगुलर नहीं किया गया। अगर रेगुलर नहीं करना था इनको रखा क्यों गया, तो ये सवाल पैदा होता है। और ये डेली वेजर जो है अपनी जान हथेली पर लेकर बिजली की सप्लाई की आपूर्ति करते हैं और जान जोखिम में लगते हैं। बहुत सारे जो डेली वेजर जो हैं वो उनके हाथ पांव जो है वो गवा चुके हैं। सरकार जो है